सभी बच्चों को राम राम। और बच्चों कैसे हो? तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं बच्चों मॉडल वर्ब की क्लास नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूज टू का प्रयोग। तो आपने यूज टू कैसे पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला बच्चों। ठीक है, देखते हैं। अब जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा बच्चों आपके लिए। मैंने बोला वैन, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, वैन he was a child, when he was a child, he used to be sick often. मानो क्वेश्चन है। तो आपने यूज टू को पढ़ा होगा कि जब भी कभी पास्ट रूटीन एक्शन की बात की जाए या पास्ट रूटीन हैबिट की बात की जाए तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग यूज टू का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, समझ आया कि नहीं आया? तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? यूज टू का। तो ये बात सही है कि यूज टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और ऐसी सिचुएशन में ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है बच्चों? ये हेल्पिंग वर्ब है और इसका प्रयोग पास्ट रूटीन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बच्चों? पास्ट रूटीन एक्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आपने साथ के साथ ये भी पढ़ा होगा कि इस जब भी कभी पास्ट रूटीन हैबिट की बात की जाएगी तो वहां पे वुड भी आएगा। ठीक है, तो भैया जैसे ही मैंने इसको लिखा ऐसे, when he was a child he would be sick often. He would be sick often. तो शायद आपको ना पता हो ये सेंटेंस आपका सही है और ये गलत है। अब गलत क्यों है भैया, ये मैं बताता हूं। देखो बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे और आपको शायद पता होगा, मैं ऑफलाइन क्लासेस में जब भी पढ़ाता हूं तो मैं हर एक चीज का लॉजिक देता हूं, हर एक चीज का रीजन होता है। तो वास्तव में इसका रीजन भी है, इसका रीजन वास्तव में है। क्या रीजन है वो समझते हैं हम लोग बच्चों। जैसे मैंने अगर यहां पर लिखा होता when he was younger he used to प्ले फुटबॉल। तो सबसे पहले ये भी पूछ लिया जाता है कि प्ले आएगा या प्लेइंग आएगा। ठीक है, ये हालांकि इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, सब जानते हैं प्ले फुटबॉल। तो आप लोग यहां पे बोलोगे सर ये गलत है, ये सही है, क्योंकि यूज टू यहां पे रहेगा बच्चों आपका क्या? हेल्पिंग वर्ब। क्या रहेगा बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। तो यूज टू जब हेल्पिंग वर्ब होता है ना तो अपने बाद में क्या लेता है बच्चों? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इसका हिंदी मीन होता है पास्ट रूटीन एक्शन, किया करता था, खेला करता था, जाया करता था, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैंने देखा कि बच्चों आप इसको ऐसे लिखोगे क्योंकि ये पास्ट रूटीन एक्शन है और आपको शायद ना पता हो, इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि व्हेन ही वॉज यंग ही वुड प्ले फुटबॉल। अब पता है प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे ये सही है और यहां पे वुड से भी सही है। यानी इस बात को आप लोग ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहां पे अगर आपने इस बात को वुड से लिखा तो गलत है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल और लिया हम लोगों ने। when she was 10 years old she used to go for a morning walk. ठीक है, तो ये सही है। लेकिन इस बात को मैं वुड से लिखूं तो देखो बच्चों कैसा रहेगा। when she was 10 years old
कॉमा शी वुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। शायद आपको ना पता हो बच्चों, इस बात को भी आप लोग ऐसे लिखो तो सही और ऐसे लिखो तो सही। अब पता प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर ये वुड वाला गलत क्यों है और यहां पे वुड वाला सही क्यों है। तो शायद आपको ना पता हो बच्चों कि जब भी कभी पास्ट के रूटीन एक्शन की बात की जाए, किसकी बच्चों, पास्ट के रूटीन एक्शन की, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग यूज्ड टू का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे बच्चों, यूज्ड टू का प्रयोग करोगे। या इसके अलावा और अथवा आप लोग वुड प्लस V1 भी लगा सकते हो, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो हाँ, यानी वुड लगाओ या यूज्ड टू लगाओ, दोनों सही है। लेकिन आपको याद रखना है कि ऐसी सिचुएशन में जहां पे वुड लगाना चाहते हो वहां पर एक्शन को होना बहुत जरूरी है। किसका होना बहुत जरूरी है बच्चों, एक्शन का। अब देखो गौर से देखो पहले वाले को, क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है? हाँ, अब आया ना पकड़ में तुम लोगों को। तो मैंने बोला व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, जब वह एक बच्चा था, ठीक है। ही यूज्ड टू बी अ सिक ऑफन, यानी वह बीमार रहता था या बीमार होता था। तो ये एक्शन होने का है बच्चों। यहां ये जो चीज है यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये एक्चुअल में आपका हैपनिंग होता है, या इसे हम लोग बीइंग बोलते हैं, होना। यहां पे एक्शन कोई हुआ नहीं है, ये क्या है बच्चों, ये अपने आप में होना, ये कोई एक्शन नहीं होता। बी फॉर्म एक्शन नहीं होता, ठीक है। और अगर बी फॉर्म एक्शन नहीं है तो आपको याद रखना है कि वुड का प्रयोग तो भैया एक्शन के साथ में लिखा जाता है, ठीक है। एक काम करो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इस बात को लिख लो। मैं आपको 2-4 एग्जांपल देके समझा देता हूं, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं, चलो इस बात को मैं थोड़ा और जस्टिफाई करता हूं बच्चों। इसको थोड़ा सा और जस्टिफाई करते हैं बच्चों, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, मैंने बोला आई यूज्ड टू बी अ क्रिकेटर। तो मैंने बोला कि मैं क्रिकेटर हुआ करता था या मैं क्रिकेटर था। तो एक बात बताओ, क्या मैंने इसमें कोई एक्शन किया? तो आप लोग बोलोगे सर बी फॉर्म आ रहा है, बी फॉर्म कभी एक्शन नहीं करेगा। हाँ या ना, बी फॉर्म केवल होने को दिखाता है, ये एक्शन नहीं होता, ठीक है। और अगर ये एक्शन नहीं होगा ना बच्चों, तो आप इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख पाओगे। ही यूज्ड टू बी आ रहा है यहां पे, तो ही वुड बी अ क्रिकेटर एक्चुअल में गलत है, यानी ये सही है, ये गलत है। अगर आप इस चीज को एक तरीके से और लिखना चाहते हो, ठीक है, तो एक तरीका और है मेरे पास लिखने का, आप इसको लिख सकते हो आई वॉज अ क्रिकेटर। ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि यहां पर ये जो बी फॉर्म है ना, ये एक्शन नहीं होता, ये होने को दिखाता है। तो आपको एक छोटी सी बात नोट करनी है, यहां पर लिख देता हूं, देखो भाई मैं यहां पर लिख देता हूं कि अगर कहीं पर स्टेट ऑफ बीइंग यानी बी फॉर्म दिखे, ठीक है, या पोजेशन की बात की जाए, पोजेशन का मतलब होता है हैव, तो ऐसी सिचुएशन में या स्टेट ऑफ बीइंग में या पोजीशन में वुड प्लस B1 का प्रयोग गलत है। वुड प्लस B1 का प्रयोग यूज नहीं किया जाता, यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर कहीं पे बी फॉर्म आ रहा है या यहां पे पास रखने का उत्तर होता, जैसे मैंने बोला होता कि व्हेन I was 18 years old, when I was 18 years old, comma, I used to have a dog, मैं एक कुत्ता रखता था। तो यहां पे रखना क्या होता है बच्चों, पोजेशन। और जब भी कभी पोजेशन का जिक्र हो, किसका जिक्र हो बच्चों, पोजेशन का जिक्र हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको वुड से नहीं बना पाओगे, आपको यूज्ड टू से लिखना पड़ेगा। यानी अभी तो ये सही है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कि व्हेन आई वॉज 18 years old, आई वुड वी या वुड हैव अ डॉग। तो ये सेंटेंस आपका गलत है बच्चों,
कैसा है बच्चों? गलत है। अच्छा, इसको आप ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, व्हेन आई वॉज 18 years old आई हैड अ डॉग। तो आपको शायद ना पता हो, ये सही है। यानी पास्ट इंडेफिनिट में V2 के साथ में लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आप इसको वुड हैव से नहीं बनाओगे। तो यहां पे देखो बच्चों, अब मैंने बोला व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, जब वह बच्चा था, ही यूज्ड टू बी, तो बी क्या है बच्चों? हमारा नॉन एक्शन, ये कोई एक्शन नहीं है। और अगर ये एक्शन नहीं है ना, तो बच्चों आप इसको वुड से नहीं लिख पाओगे, गलत हो जाएगा। यानी आपको याद रखना है कि अगर मैं किसी भी सेंटेंस को पास्ट रूटीन एक्शन में, हमें आपको इतना याद रखना है कि अगर मुझे पास्ट रूटीन एक्शन के साथ में वुड का प्रयोग करना है, किसका बच्चों? वुड का, तो वहां पे एक्शन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए बच्चों? एक्शन। वहां पे स्टेट ऑफ बीइंग या पोजीशन नहीं होना चाहिए। अगर स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी बी फॉर्म आ रहा है, यानी होने को दिखा रहा है या किसी पर अधिकार दिखा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वुड से नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं हटा देता हूं, तो शायद आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और याद रखना है कि पास्ट फॉर्म में भी इसका नेगेटिव फॉर्म में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो वो कंफ्यूजन हम लोग दूर करेंगे आज। मैंने लिखा ही या when she was younger, जब वह जवान थी, इसको एक बार हटा देते हैं बच्चों। हाँ, राधे कृष्ण। मैंने बोला she used to not स्मोक या स्मोकिंग। तो आप लोग बोलोगे सर यहां पे यूज्ड टू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? B1 का, ठीक है। शायद आपको ना पता हो, इसको लिखने का एक तरीका और है। आप इसको ऐसे लिखो तो ठीक है, या एक तरीका और है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सी डिड नॉट। अब मैंने पूछा यूज आएगा या यूज्ड टू आएगा, यानी यूज आएगा या यूज्ड आएगा, इनमें से कुछ चूज करना है, टू स्मोक। अब क्या करेंगे बच्चों? तो ये तो भैया बेहद आसान है, हमें मालूम है डिड नॉट हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो क्या करेंगे? B1 का प्रयोग, यूज्ड गलत है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अगर ये निगेटिव में आ रहा है तो आप लोग यूज्ड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में नहीं करोगे, यूज का करोगे, क्योंकि डिड के साथ में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? B1 का, ठीक है। तो आप इस बात को ऐसे लिखोगे। या मैंने लिखा रमन यूज्ड नॉट ड्रिंकिंग। तो आप इसको आराम से जानते हो कि यूज्ड के बाद इसको थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं इसको हम लोग, यूज्ड टू नॉट ड्रिंकिंग। ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखना बच्चों, तो ये तो भैया बहुत आसान है, हमें मालूम है यूज्ड के बाद में नॉट आ रहा है, तो किसका प्रयोग बच्चों? B1 का। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको कर देंगे ड्रिंक, पहली बात, ठीक है। यानी लिहाजा ये गलत है। अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक तरीका और लिखने का, ठीक है। मैंने बोला राम डिड नॉट, फिर मैंने आपसे पूछा कि यूज आएगा या यूज्ड आएगा? टू। फिर मैंने आपसे पूछा ड्रिंक आएगा या ड्रिंकिंग आएगा? तो आप लोग बोलोगे सर ये तो बेहद आसान हो गया, डिड नॉट के बाद में यहां पे यूज आएगा, यूज्ड गलत है, और यहां पे आ जाएगा बच्चों ड्रिंक।
ड्रिंकिंग गलत है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ये वर्ब की तरह आ रहा है, पास्ट के रूटीन को दिखा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको किसका प्रयोग करना है बच्चों, बोलो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रयोग करना है B1 का। तो यहां पे बच्चों वास्तव में B1 आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे एक काम करिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपके उत्तर का सवाल का जवाब दे दूंगा। चलो, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखो, एक छोटी सी बात और है। एक होता है बच्चों केवल यूज टू, जो मैंने अभी पढ़ाया, और एक होता है बी यूज टू। क्या होता है बच्चों, बी यूज टू। तो एक होता है बी यूज टू, और बी यूज टू जहां पे भी आए तो इसका हिंदी मीन होगा आदि होना। क्या होता है बच्चों, आदि होना, लत लग जाना। यानी ये एडिक्शन को दिखाता है, ये अकस्टम टू को दिखाता है। किसको दिखाता है बच्चों, अभ्यस्त होने को। किसको दिखाता है बच्चों, अभ्यस्त होने को, ठीक है। जैसे मैंने बोला, ही इज यूज टू ड्राइव आएगा या ड्राइविंग आएगा अ न्यू कार, अ न्यू कार। अब क्या करेंगे बच्चों, तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, ठीक है। आपको एक छोटी सी बात क्या याद रखनी है बच्चों, कि अगर इसका प्रयोग यूज टू का, अगर इसका प्रयोग बी फॉर्म के साथ में हो, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो होगा ये एडजेक्टिव होगा। क्या होगा बच्चों, एडजेक्टिव होगा। तो यहां पर ये वास्तव में आपका एक एडजेक्टिव है, और अगर ये एडजेक्टिव है ना, तो अपने बाद में आईएनजी फॉर्म लेगा। यानी अगर इसका प्रयोग बी फॉर्म के साथ में हो, तो यहां पे आपको या तो B4 यानी आईएनजी फॉर्म या नाउन का प्रयोग करना है, हाँ या ना। अब शायद आपको ना पता हो, इसको लिखने का एक तरीका और हो सकता है। वो तरीका है ही गेट्स यूज्ड टू। अब फिर मैंने पूछा ड्राइव आएगा या ड्राइविंग आएगा अ न्यू कार। तो ये तो और आसान है बच्चों, गेट्स आ गया, ठीक है। गेट्स के बाद में यूज टू आएगा, और यूज टू ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, एडजेक्टिव होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एडजेक्टिव। और अगर ये एडजेक्टिव है ना, तो इसके साथ में ये आएगा आईएनजी फॉर्म, बोलो। और इसका हिंदी में क्या होता है बच्चों, ही इज यूज्ड टू, वह आदि है किसका बच्चों, नई कार चलाने का। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। मैंने बोला सी वॉज यूज्ड टू कुक या कुकिंग फूड, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये क्या है बच्चों, बी फॉर्म, प्रेजेंट का या पास्ट का, तो पास्ट का। तो यहां पे ये जो सेंटेंस है ना, ये एक्चुअल में पास्ट में है, और पास्ट की आदत को दिखा रहा है ये बच्चों। किसको दिखा रहा है बच्चों, पास्ट के आदी होने को, कि वह खाना बनाने की आदी थी पास्ट में, ठीक है बच्चों। अब आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, सी गॉट यूज्ड टू, पूछा कुक आएगा या कुकिंग आएगा फूड। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर इसका प्रयोग बी फॉर्म के बाद में हो, तो ये क्या माना जाएगा, एडजेक्टिव होगा। या बिकम के साथ में, सॉरी गेट के साथ में हो, तो बी फॉर्म आए या गेट आए, दोनों के साथ में ये एडजेक्टिव माना जाएगा बच्चों। और ऐसी सिचुएशन में आईएनजी फॉर्म लेगा, तो यहां भी आईएनजी फॉर्म आएगा और यहां भी आईएनजी फॉर्म आएगा, यानी कुक गलत है। समझ आया। तो ये है बच्चों आपका यूज्ड टू, ठीक है। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है। बाकी हम लोग कल मिलेंगे। सभी को राम राम बच्चों।